शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य हाँ गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की आज का ये संकट समाधान का सत्र बाजार पारा के इस शासकीय विद्यालय में अपन प्रारंभ करते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए नेहा अंकुर जैन चिरमिरी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे सोनिया जैन वैकुंठपुर। तो मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जो भविष्य के जो तीर्थंकर होते हैं उनके पूर्व निर्धारित नाम होते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है या जिन्होंने डिसाइड किया, जिन मुनिराजों ने शास्त्रों में लिखा है, तो उन्हें कैसे ज्ञान हुआ कि भविष्य के तीर्थंकर यही होंगे? ये हमारे तीर्थंकरों के ज्ञान में आए। तीर्थंकर परमात्मा सर्वज्ञ होते जी। उन्हें के ज्ञान में आया कि आगामी 24 में ये तीर्थंकर होंगे जी। उनका ये नाम जी। नमो बेटी को हो गया। चलिए हाँ, अगला प्रश्न कर रहे हैं सोनिया जैन वैकुंठपुर और तैयार रहेंगे वैशाली सज्जन जैन बगीचा। ओम। देखो जिनका नाम बोले वो मम आराध्य द्वय गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 मुनिवर। मुनिवर, मेरी शंका यह है कि मन पसंद वस्तु का दान करना या अनावश्यक चीजों का त्याग करना, दोनों में किसका महत्व ज्यादा होता है? दोनों का अपना अपना महत्व है। अनावश्यक वस्तुओं का तो त्याग कर ही देना चाहिए। जिसकी आवश्यकता नहीं उसका संग्रह क्यों करो? ओम। जिसकी आवश्यकता नहीं उनका संग्रह नहीं करना चाहिए, और जो हमारे पास संग्रहित है उसकी आसक्ति मिटाने के लिए प्रिय वस्तु का त्याग करना चाहिए। दोनों का करना चाहिए। जी महाराज। नमोस्तु महाराज। वैशाली सज्जन जैन बगीचा गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगी काशवी जैन चिरमिरी। दोनों महाराज जी के चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम किसी के साथ अगर हमेशा अच्छा करते रहे और सामने वाला हमारे प्रति बुरा व्यवहार रखे, तो हमें इस समय कैसा भावना रखना चाहिए? और जो वो गलती करते हैं वो दिन भर हमारे दिमाग में चलते रहता है, तो इसमें हमको कर्मों का बंध होता है क्या? देखिए, हम अच्छा करें ये हमारा प्रयास होना, पर कोई ज़रूरी नहीं कि हम अच्छा करें तो सामने वाला उसे अच्छा माने। यदि सामने वाला उल्टा मानता है तो हमें उसमें दो काम करना चाहिए। पहले तो ये सोचना चाहिए कि अतीत में हमने अच्छा करने वाले की प्रशंसा नहीं की, इसलिए आज अच्छा करने पर भी हमारी आलोचना हो रही। क्षमता भाव रखना चाहिए। दूसरी बात, यदि वो अच्छा को अच्छा न माने, उल्टा करे, तो इसे अपना कर्मोदय मानकर सहज भाव से स्वीकारना चाहिए कि मेरे कर्म का उदय है। इसे नज़रअंदाज करने में ही हमारी सफलता है। ये बातें बार बार याद आती है। यदि कर्म सिद्धांत को ध्यान में रखकर हम उसे भुलाना शुरू कर दें तो ऐसी बातें फिर कभी हावी नहीं हो। काशवी जैन चिरमिरी अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगी सपना कमल जैन चिरमिरी गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कम समय में और व्यवस्था में बच्चे स्वाध्याय कैसे कर सकते हैं और कहां से शुरू करें? बहुत अच्छा, तुम स्वाध्याय करना चाहती हो, बहुत अच्छी बात है। देखो, अगर बच्चों के पास कम समय, निश्चित है पढ़ाई की व्यस्तता भी, तो ऐसी घड़ी में यदि आपको स्वाध्याय करना है तो आप कुछ नहीं करो, केवल छडाला पढ़ लो, छडाला का पाठ कर लो, अथवा गुरुओं के प्रवचन सुन लो। प्रवचन भी स्वाध्याय। और तुम जैसे बच्चों के लिए प्रामाणिक समूह के द्वारा जो कुमारशाला, शिशुशाला तैयार की गई, उनको पढ़ लो, स्वाध्याय हो जाए। नमस्ते। ओम। सपना कमल जैन चिरमिरी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे दीपाली जैन बुढ़ार।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे आयु कर्म में नरक आयु के उपकर्षण का तो एग्जाम्पल है राजा श्रेणिक, और उत्कर्षण का कोई एग्जाम्पल नहीं है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे आयु कर्म में नरक आयु के उपकर्षण का तो एग्जाम्पल है राजा श्रेणिक का, लेकिन उत्कर्षण का कोई एग्जाम्पल नहीं, उसमें कौन सा उपकर्षण नहीं, अपकर्षण बोलो। अपकर्षण, हाँ। राजा सैनिक ने 33 सागर की आयु को घटाकर 10,000 वर्ष कर लिया नरक आयु। हमने खदीर साल भील की कथा सुनी जी। वो पहले यक्ष होने वाला था, फिर महारदिक देव हो गया। ये वृद्धि का कारण है, ये उदाहरण। और महाराज जी, जैसे अपन ये 16 कारण अष्टांग का करते हैं, तो अभी पंचम काल में तो इसका कुछ वो है नहीं, तो अपन क्या इसका प्रतिफल माने? इसका प्रतिफल ये तपस्या है, कर्म की निर्जर। नमस्ते महाराज। अगला दीपाली जैन बुढ़ार गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर ऐश्वर्या जैन, डॉक्टर यशराज जैन, मनिंद्रगढ़। द्वय मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि आज के समय में एक बहू घर में आए तो उससे अपेक्षाएं बहुत होती है, और वह स्वयं भी अपने संस्कार और पहचान लेकर आती है। ऐसी स्थिति में एक बहू को घर में कैसे रहना चाहिए कि वह स्वयं की गरिमाएं भी बनाए रखे और परिवार में प्रेम व सम्मान भी बनाए? सीधे शब्दों में कहूँ तो एक बहू बेटी कैसे बने? बहू को बेटी नहीं बनना चाहिए, बहू को बहू ही बने रहना चाहिए। बहू वह है जो बहन करे, अपने दायित्वों का बहन करे, तो आप बहू बनी रहे। रहा सवाल ससुराल, जहाँ एक नया वातावरण है, नया परिवेश है, उन सब के मध्य रहकर अपने आप को स्थिर रखने का, हम उसके लिए 4 बातें कहना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि बहू ससुराल को अपना घर माने। पहली बात, ये मेरी ससुराल है, इसको अपने मन से हटाए, यही मेरा घर है। सास ससुर को सास ससुर न माने, उन्हें अपना अभिभावक माने। दूसरी बात। तीसरी बात, बड़ों का सम्मान करना सीखे। और चौथी बात, अपनी जिम्मेदारियों की पहचान करना सीखे। यदि ये चारों बातें आ जाएगी तो मैं समझता हूँ बाकी सब बातें गौण हो जाएगी। ये तो ही बहू की बात, साथ साथ ससुराल वालों के नज़रिए की भी बात मैं कर देना चाहता हूँ। अगर ससुराल में कोई बहू आई है तो ससुराल वालों को अपनी अपेक्षाएं लादना नहीं चाहिए। पहली बात, अपेक्षाएं ज़्यादा न लादे, गलतियों को नज़रअंदाज करे, धीरे धीरे सीखने का अवसर दे, उसकी कद्र करे, सम्मान करे, सार्वजनिक रूप से उनकी किसी भी गलती की टीका टिप्पणी न करे। अगर कोई गलती हुई है तो एकांत में बोले, कद्र करे, सम्मान करे। और चौथी बात, धीरे धीरे उससे आत्मीय संवाद बनाकर अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें। डॉक्टर ऐश्वर्या ओम। डॉक्टर यशराज जैन, मनिंद्रगढ़। इसी और उसके बाद में डॉक्टर सुधीर जी जैन, मनिंद्रगढ़ तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे प्रोफेशन में जब पीजी फर्स्ट ईयर होता है तो 48 घंटे की लगातार ड्यूटी लगती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि एक हफ्ते तक रूम भी नहीं जा पाता है, इंसान हॉस्पिटल में ही रहता है। तो उस समय पे धर्म से कैसे जुड़े रहे? उसी को अपना धर्म मानो। ये तपस्या है, आपकी पढ़ाई ऐसी, उस समय आपको ये करना होगा। और एक सवाल ये भी था गुरुजी की, पर अधर्म नहीं करना उस समय। अधर्म नहीं करना ही तुम्हारा बड़ा धर्म है। महाराज जी, एक सवाल ये भी था कि इतने सारे केसेस आते हैं, डीसी वगैरह होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि शुरू में तो थोड़ी सिंपैथी, करुणा रहती है, लेकिन फिर बाद में वही चीज केस की तरह देखने लग जाते हैं कि अरे ये तो आएंगे ही। तो उसमें क्या भाव का पाप लगता है? पक्के तौर पर रहता है, इसलिए इसको अपनी कुशलता से जितना बन सके बचो। नमस्ते महाराज। डॉक्टर सुधीर जैन, मनिंद्रगढ़ गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयारी डॉक्टर पारुल जैन। गुरु चरणों में
चौधरी साथ परिवार में विनय का जैन। डॉक्टर प्रभात जैन, डॉक्टर विपिन जैन और सुधीर जैन का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे ही 10 लक्षण पर्व आते हैं, हम सभी लोग धर्म ध्यान में बिल्कुल लग जाते हैं, रात्रि भोजन त्याग और तमाम प्रकार की जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं सब करने लगते हैं। और जैसे ही 10 लक्षण पर्व खत्म होते हैं, धीमे धीमे फिर वही भावनाएं, फिर वही संसार। तो महाराज जी, मैं ये चाहता हूँ कि हमारा चित्त हमेशा के लिए इसमें कैसे लीन हो और भावना योग इसमें कैसे हमारा सहायक हो सकता है महाराज जी। देखो भाई, एक बार मुझसे किसी ने कहा महाराज 10 लक्षण में ही भाव क्यों होते हैं? हमने कहा आम के सीजन में ही आम लगते हैं, सदाबहार आम तो कम है। अभी देखो कितने मोर लगे हैं, तो ये मोर है, आम का समय है, तो आम के सीजन में तो आप देख रहे हैं आम के पेड़ के नीचे सारा कार्यक्रम हो रहा है, तो ये सीजन है, मोर आए हैं। तो इसी तरह जब एक सामूहिकता का वातावरण बनता है तो लोगों का वैसा स्वाभाविक रुझान बढ़ जाता है। पर अगर 10 दिनों में हमने थोड़ी जागरूकता के साथ काम किया तो 11वें दिन 10 लक्षण के बाद हमारा लक्षण बदलना शुरू हो जाता है। कोशिश यही करनी चाहिए। हम लोगों की एक कमी है कि हम अपने पर्व त्योहारों को एक 8-10 दिवसीय अनुष्ठान के रूप में ही स्वीकारते हैं, जबकि इन्हें अपनी चेतना के जागरण के अभियान के रूप में देखना चाहिए। यदि वैसा हम देखते रहें तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। भावना भाने से ही परिवर्तन आता है। स्वाभाविक है कि जो पर्व उत्सव के समय भाव होते हैं वो हमेशा नहीं होते, लेकिन यदि उस घड़ी हमने अपने आप को रिचार्ज कर लिया तो अपने भावों में बड़ा बदलाव घटित किया जा सकता है। भावना योग इसमें कारगर निमित्त बन सकता है, बशर्ते हमें दृढ़ धर्मी बनना है, ये भावना बार बार भाते रहे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। डॉक्टर पारुल जैन, विनय जैन चिरमिरी, संरक्षक गुणायतन, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। उसके बाद तैयारेंगे आर के जैन, अध्यक्ष सकल दिगंबर जैन समाज बैकुंठपुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, एक लाइन बोल करके मैं अपना प्रश्न बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं है कोई अनवन नहीं है, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है, मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है। प्रश्न है महाराज जी मेरा, कभी कभी निर्दोष लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं, क्या ईश्वर के न्याय में भी देरी या गलती हो सकती है? अगर कोई हमारे साथ बहुत बुरा करे तो क्या उसे माफ कर देना कायरता है या महानता? न्याय और क्षमा के बीच की रेखा क्या है? 3 सवाल। हाँ महाराज जी। निर्दोष होने पर भी यदि कोई मुसीबत में पड़ जाए तो क्या ये न्याय व्यवस्था की गलती है? हाँ, ईश्वर की गलती आप बोल रहे हैं या देरी। दूसरी बात आपने पूछी कि कोई हमसे गलत व्यवहार करते रहे तो उसे क्षमा करना या सहन करना कहाँ तक जरूरी, यही पूछा ना? कायरता तो नहीं। और तीसरा क्या पूछा? महानता है या कार्यता है? और तीसरा सवाल ये है कि हाँ, वो देख के बोला मैं। हाँ, न्याय और क्षमा के बीच की रेखा क्या है? हाँ सुनो, सबसे पहली बात, निर्दोष व्यक्ति के मुसीबत में फंसे देखकर हमें लगता तो है कि ये गलत है। उथले तौर पर देखने में हमें यही समझ में आता है कि ये गलती है, और ये गलती हम जिसके ऊपर इस न्यायिक व्यवस्था को सौंपते उसकी गलती मानी जाती। पर गहराई से उतर कर देखें तो वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। हमें लगता है कि हम निर्दोष हैं, पर तह में जाएंगे तो कहीं न कहीं कहीं न कहीं दोष होगा। जैन पुराणों के अनुसार सीता निर्दोष थी, सबको लगता है, लेकिन उनके अतीत जन्मों को देखें तो उन्होंने कभी निर्दोष पर लांछन लगाया था। नतीजा, निर्दोष होने पर भी लांछित हुई।
कई बार हम लोग अनजाने में ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिसका हमें कोई आभास नहीं होता, लेकिन उसका परिणाम जब पककर सामने आता है तो हमें भुगतना तो पड़ता ही। तो आज लग रहा है कि वो निर्दोष है, फिर भी मुसीबत में पड़ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उसका दोष होगा। हाँ, ये पाप की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, पर वर्तमान जो व्यवस्था है, कई बार व्यवस्थागत त्रुटियों से भी निर्दोष मुसीबत में पड़ जाता है और सदोष मुक्त हो जाता है। ये न्यायिक प्रक्रिया की कुछ कमियों को भी उजागर करता है। आप कहोगे इसमें फिर कर्म सिद्धांत क्या करता है? कर्म सिद्धांत द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से अपना फल देता है। जब सिस्टम ही उल्टा हो जाए तो चीजें उल्टी होगी, उसमें कर्म क्या करेगा? तो ये भी एक चीजें हैं। आपने पूछा है क्षमा और न्यायिक प्रक्रिया में बीच की भेद रेखा क्या है? न्याय और क्षमा। न्याय का अर्थ क्या है? जिसने हमारे साथ गलत किया हम उसके साथ गलत करें, सही न्याय नहीं। सही न्याय क्या है? वो आग हो तो हम पानी बने। एक बार मुझसे किसी ने कहा कि महाराज जी जैसे को तैसा होना चाहिए। हमने कहा मैं भी कहता हूं जैसे को तैसा होना चाहिए। तो जैसे को तैसा करने का मतलब कोई हम पर गुस्सा करे तो हम भी गुस्सा करें? हमने कहा नहीं। कहीं आग लगी हो तो उसमें पेट्रोल डालने की जगह घी डालो, पानी डालो। क्या डालो? पानी डालो। आग में पेट्रोल डालना आग को और भड़काना है। अगर आग प्रचंड है तो पानी भी पर्याप्त होना चाहिए। हल्की सी चिंगारी को फूंक करके ठीक किया जा सकता है। थोड़ी सी आग है, एक लोटा पानी डाल करके ठंडा किया जा सकता है। ज़्यादा आग है तो 2-4 बाल्टी डालनी पड़ती है, और अगर दावानल हो जाए, ज्वाला बन जाए तो दमकल बुलाना पड़ता है। तो जैसी आग वैसा पानी। सामने वाला जितना उग्र हो हमें उतना शांत होना चाहिए, क्षमा को धारण करना चाहिए, तब हम अपने जीवन व्यवहार को व्यवस्थित कर सकते हैं। दूसरी बात, न्याय देने का जहाँ तक सवाल है, अगर मेरे साथ किसी ने अन्याय किया और हम उसके साथ अभद्रता करते हैं तो ये भी हम जो न्यायिक व्यवस्था है कुदरत की उसके विरुद्ध जाते हैं। हमारा सिद्धांत हमें ये नहीं कहता कि उग्रता का प्रतिकार उग्रता से करो। हमारा धर्म हमें सिखाता है उग्रता का प्रतिकार क्षमता और क्षमा से करो। सामने वाला उग्र है और तुम क्षमा रखोगे तो तुम्हारा कर्म कटेगा, उसका कर्म बंधेगा। और यदि वो उग्र है और तुम भी उग्र हो गए तो तुम्हारा और कर्म बंधेगा। तो अपने कर्म को काटना है तो क्षमा रखो, उसकी करनी का फल उसे मिलेगा। वो न्याय की अपनी प्रक्रिया, उसमें तुम्हें कुछ कहने की और करने की जरूरत नहीं है। बस ऐसी भावधारा बना के रखेंगे तो चीजें ठीक हो जाएगी। किसी की गलती होने पर क्षमा कर देना कायरता नहीं है, क्षमा करना महानता है। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति आदतन बार बार गलती करता है और प्रवृत्ति से जो गलती करता है, जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसको क्षमा करना हमारा धर्म नहीं, उसको सबक सिखाना हमारा धर्म। तो देखिए क्या है, हम लोग सुनते 99 गलती माफ, 100वीं गलती में, ठीक है ना। तो बस वही नीति यहाँ भी अपनाना चाहिए। आर.के. जैन वैकुंठपुर अध्यक्ष, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में और तैयार है। स्मृति पढ़ेले मनोज टेंट हाउस, मनोज भाई पूरे बुढ़ार वाले उनके साथ में हो जाए, गुरु चरणों में अपना प्रश्न। नमोस्तु गुरुवर। वैकुंठपुर समाज की तरफ से नमोस्तु। हमारे मंदिर के जितने भी ट्रस्टी हैं और जो फाउंडर मेंबर हैं उनकी तरफ से भी आपको बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है गुरु जी कि अपने इसमें चारों दान का स्वरूप बताया गया है,
तो श्रावक चारों दान को प्रतिदिन किस प्रकार से पुण्य अर्जन कर सकता है? यदि सत्रपात्र उपलब्ध ना हो तो विशेष करके अभय दान को कैसे हम लोग माने वो कर सकते हैं? देखिए, 4 दान गृहस्थ का धर्म है। अवसर और अनुकूलता के अनुसार दान देते रहना चाहिए। अब रोज 4 दान दे ये कोई जरूरी नहीं, दान दे। अभय दान का मतलब है जीवों को बचाना, जीवों की हिंसा को रोकना, यह अभय दान। बाकी दान की भावना भाए, और दान की भावना भाते हुए अवसर और अनुकूलता के अनुसार दान दे। अपने द्रव्य का समय पाकर जो दान दिया जाता है उसमें सब समाहित हो जाता है। नमोस्तु। स्मृति मनोज पड़ेले बुढ़ार। और एक सवाल और है वैकुंठपुर। महाराज जी नमस्तु। वैकुंठपुर का नाम बोल दो। आदित्य जैन मेरा नाम है। आज के नौजवान ऐसा क्या काम करे जिससे धर्म प्रभावना भी हो और आजीविका भी चलती रहे? देखो, नौजवान को आपने पूछा धर्म प्रभाव ना हो आजीविका भी चलती रहे, तो मैं कहूँगा ऐसा व्यवसाय करो जिसमें न्यूनतम हिंसा हो, अल्पतम व्यस्तता हो और अधिकतम आमदनी हो। आप पूछोगे महाराज कोई उपाय बता दीजिए कौन सा ऐसा बिजनेस, तो ये तो किसी कंसल्टेंट से पूछना पड़ेगा, मैं कैसे बताऊंगा। लेकिन ऐसा चुनाव करो आजीविका चले। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखो, जीवन के लिए जीविका है, जीविका के लिए जीवन नहीं। इस बात को सदैव स्मरण में रखना। क्या बोल रहा? जीवन के लिए जीविका है, जीविका के लिए जीवन नहीं। इसका ध्यान रखें, इसका स्मरण रख करके चले, तो फिर कभी कठिनाई नहीं होगी। जब जीविका प्रमुख हो जाती है, जीवन गौण हो जाता है, तो फिर बाकी सब बातों को लोग भुला देते हैं। अगर हम जीवन को प्रमुखता देंगे, जीविका गौण होगी, तो फिर हमें धर्म ध्यान करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। नमस्ते। स्मृति मनोज जी पड़ेले, हाँ थोड़ा शीघ्रता करें। और उसके बाद में कपिल जैन मनेंद्रगढ़ तैयार रहेंगे। आचार्य गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, हम सभी संसार को बदलने की इच्छा रखते हैं, पर स्वयं को बदलने से डरते हैं। आत्मा परिवर्तन का वह पहला सत्य क्या है जिसे स्वीकार करते जीवन की दिशा बदल जाए? सारे संसार को बदलने की इच्छा रखते हैं, पर स्वयं को बदलने से डरते हैं। आत्म रूपांतरण की वह पहली प्रक्रिया क्या है जिससे जीवन की दिशा बदल? देखिए, व्यक्ति अपने भीतर उतर करके देखने की शुरुआत करे, मैं क्या हूं, मेरी स्थिति क्या है। इसे यदि हम बार बार देखें और विचार करें, और व्यक्ति खुद की कमियों को देखना शुरू करे पहले, और एक संकल्प ले कि मुझे खुद के अंदर परिवर्तन लाना है, खुद को सुधारना है। यदि ऐसी सोच विकसित करते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हमें उसके लिए सतत प्रयास करना चाहिए, और ये बात सोचना चाहिए कि हम जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे तो जीवन कुछ नहीं बदल सकता। खुद के प्रति जब तक मनुष्य जागरूक नहीं होता, खुद में परिवर्तन नहीं ला सकता। तो खुद के प्रति जागरूक होते हुए खुद के परिवर्तन का हम प्रयास करें, जो हमारे जीवन की दिशा को परिवर्तित कर सकते। कपिल जैन मनेंद्रगढ़ गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे, तैयार रहेंगे। रितेश जैन, अध्यक्ष श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर मनेंद्रगढ़। नमस्ते महाराज जी। अपने परिणाम हमेशा शुद्ध या निर्मल रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? और मनेंद्रगढ़ चतुर्मास के लिए मनेंद्रगढ़ जैन समाज को क्या प्रयास करना चाहिए? अपने परिणाम शुद्ध और निर्मल बने रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? रोज भावना योग करना शुरू कर दो। नित्य अंतर मन से जुड़ करके भावना योग करोगे, परिणाम निर्मल होंगे। आपने पूछा है कि मनेंद्रगढ़ में चातुर्मास हो, उसके लिए क्या करें? भावना भाव, और जितने भी साधु संत मनेंद्रगढ़ के आजू बाजू से निकले, उनसे रोज प्रार्थना करते रहो, आज नहीं कल वो सौभाग्य मिल सकता है। मनेंद्रगढ़ के अध्यक्ष रितेश जी जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे। पुलकित जैन नोएडा।
पूज्य गुरुवर की द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा आज का प्रश्न मेरा नहीं, उन समस्त व्यक्तियों का है जो किसी न किसी संस्था का नेतृत्व करते हैं। मैं खुद, जैसे मुझे पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी में अध्यक्ष का दायित्व मिला है, ऐसे और भी कई लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में कहीं ना कहीं किसी पद पर रह करके नेतृत्व करते हैं। गुरुदेव, होता यह है कि हम जब भी नेतृत्व करते हैं तो कोशिश ये रहती है कि हम अपने कमेटी का, अपने क्षेत्र या जिस क्षेत्र का हमें नेतृत्व का दायित्व मिला है, हम अच्छे से अच्छा काम करें। बट बीइंग ए ह्यूमन, हम लोग से कभी गलती हो जाती है, या इंटेंशन नहीं रहता कि महाराज हम कभी कोई गलती करते, हो भी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे नज़र में वो गलत नहीं है, लेकिन किसी दूसरे के नज़र में वो गलत हो, लेकिन उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं मिलती हैं गुरुदेव, वो हमारे मन को विचलित करने वाली होती हैं। ऐसे में गुरुदेव, हम अपने क्रोध, मोह और अपने मनोभाव को कैसे कंट्रोल करें गुरुदेव, इसके हमें देखो सुझाव दें। सबसे पहली बात तो सामाजिक और धार्मिक दायित्व को जो भी निभाना चाहते हैं, इस क्षेत्र में उन्हें आगे आना चाहिए जिनकी खाल थोड़ी मोटी हो। अगर बर्दाश्त करने की क्षमता हो तब तो आगे आना। ओम, बर्दाश्त करने की क्षमता हो तभी आगे आओ। बर्दाश्त करने की क्षमता ना हो तो अपना वैयक्तिक रूप से अपना धर्म ध्यान करो, उसमें सार। पहला सुझाव। दूसरी बात, जब भी आप कोई दायित्व मिले और काम करे, अच्छे लोगों को दायित्व मिलना भी चाहिए और उन्हें अपना दायित्व निभाना भी चाहिए। वो 4 काम करे। पहली बात, टीम भावना बनाए, अकेले न चले। टीम भावना नेतृत्व के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। आप टीम मेकर बने, टीम लीडर बने। दूसरी बात, जो उपलब्धियां, उसका श्रेय, उसकी क्रेडिट अपने से नीचे वाले को दे। सारी क्रेडिट खुद ना ले। औरों को क्रेडिट देंगे, ऑटोमेटिक रिवर्ट होकर वो क्रेडिट आपके पास आएगी। ये दूसरी चीज़ होनी चाहिए। तीसरी बात, समग्रता से विचार करके निर्णय लें। किसी एक व्यक्ति, एक परिस्थिति या एक पक्ष को देखकर निर्णय न लें। समग्रता से प्रेरित होकर जब आप कोई निर्णय लेंगे तो निर्णय बहुत अच्छा होगा। और चौथी बात, यदि सच में हमारी गलती है तो उसे स्वीकार करने में संकोच न करें। गलती है, सामने वाले ने बोला है, अगर हमें कोई गलती का एहसास करा रहा है, हम उसका आभार प्रकट करें और बोले हम सुधार करेंगे। ये चारों बातें अपना लोगे तो मैं नहीं समझता कि कहीं कोई कठिनाई होगी। नमस्ते। पुलकित जैन, नोएडा बुढ़ार, और तैयार रहेंगे शुभम मेघा जैन, रेलवे इंजीनियर, बैकुंठपुर। नमोस्तु मराशी, नमोस्तु मराशी, नमोस्तु मराशी। मराशी, आज का मेरा प्रश्न ये है कि एक ज़माना था जब पूरा गांव या नगर एक परिवार जैसा होता था, लेकिन आज हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं जहां एक पड़ोसी भी एक दूसरे को भाव नहीं देता या तो फिर जान पहचान नहीं होती। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि रिश्तों में औपचारिकता नहीं, आत्मीयता कैसे लाए? देखो, पहले हमारे लिए सिखाया जाता था कि पूरे संसार को एक परिवार देखो जी। अब ग्लोबलाइजेशन के बाद परिवार को भी बाजार बना दिया जी महाराज जी। तो जब हम विश्व को बाजार की दृष्टि से देखेंगे तो संबंध तो बाजारी हो जाएंगे। आपने पूछा है कि हम अपने संबंधों में आत्मीयता और स्नेह कैसे लाएं। जी। हम व्यक्तिनिष्ठ होकर के जीना शुरू करें, वस्तुनिष्ठ जीवन से अपने आप को बचाएं। जी। समझ? जी महाराज। व्यक्तिनिष्ठ यानी हम व्यक्ति को प्रमुखता दें, वस्तु को गौण करके चलें। जी। दूसरी बात, प्रेम, परस्परता जैसे परंपरागत मूल्यों को हम महत्व देना शुरू करें। जी। हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि बाकी चीज़ें दूसरे नंबर पर है, आंतरिक संबंध पहले नंबर पर। जी। एक दूसरे की कद्र करना सीखें, उनके भावनाओं का ख्याल रखें, आदर दें। जी।
और छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करने की क्षमता विकसित कर ले तो हमारे रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। वैकुंठपुर से रेलवे इंजीनियर शुभम मेघा जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। संजय जैन चिरमिरी। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग जैसे प्रतिक्रमण करते हैं उसमें अपनी गलतियों का भाव लाते हैं कि ये गलती दोबारा ना हो, लेकिन वो गलती दोबारा भी होती है तो उसको क्या किया जाए कि वैसी गलतियां दोबारा ना हो? घर में जब कचरा बैठ जाता है तो क्या करते हो? धूल जम जाती, साफ करते। लेकिन साफ करने के बाद दोबारा धूल आ जाती तो क्या बुहारी लगाना बंद कर देते? नहीं करते। क्या करते हैं? फिर लगाते हैं। और जब ज़्यादा धूल आए तो दिन में 3 बार करते हैं। हमारे संस्कार है गलतियां करना, लेकिन उन गलतियों के परिमार्जन का आधार है प्रतिक्रमण। अतः प्रतिक्रमण करने में संकोच न करें, मन से प्रतिक्रमण करें। अगर हम मन से प्रतिक्रमण करते हैं तो हम अपने अंदर होने वाली गलतियों की पुनरावृत्ति से बच सकते हैं, बार बार उनको दोहराने से भी बचा जा सकता है। तो हम ऐसा प्रयास करें कि हम बार बार उन्हें न दोहराएं। प्रतिक्रमण के साथ प्रत्याख्यान, यानी कुछ ऐसे संकल्प बार बार दोहराएं कि हम इन गलतियों को अब न दोहराएंगे, और दोबारा वापस वैसी गलती हो जाए तो फिर से वो संकल्प दोहराएं। धीरे धीरे परिवर्तन आता। संजय जैन चिरमिरी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। एडवोकेट नीरज जी जैन इंदौर, जो अभी बिहार में भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। साथ में शरद जी जैन कटनी, आलोक भाई चिरमिरी, विक्की भाई और जितने विनय जी, सभी अंकुर जी, वे भी साथ में रहेंगे। एक साथ पूरी बिहार टीम एडवोकेट नीरज जी जैन प्रश्न करेंगे। गुरुवर के चरणों में चिरमी जैन समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न धर्म से हटकर एक सामाजिक व्यवस्था को लेकर के है कि अक्सर मैंने देखा है कि मुनीश्री लोग कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि कई बार यंग युवाओं को देते हैं कि हमें नौकरी नहीं, व्यापार करना चाहिए। लेकिन जब उसके विपरीत देखा जाए, जब शादी का समय आता है और जब लड़की वाले जब लड़का खोजते हैं तो उनकी चॉइस रहती है कि हमें अच्छा नौकरी वाला बंदा मिल जाए, वो किसी बनिया या किसी व्यापारी लड़के शादी करना नहीं चाहते। तो ये दोनों के बीच सामाजिक तालमेल कैसा बने? बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। आजकल की लड़कियों की मानसिकता कुछ ऐसी हो गई, अच्छा खासा कारोबार, करोड़ों का टर्नओवर, बढ़िया सेटअप, उसको गौन करके 6-7 लाख रुपए की पैकेज पे काम करते हैं। 2 कमरे के मकान नहीं, खोली 100 फुट का एक कमरा। अभी एक सज्जन ने मुझसे बुढ़ारी में कहा, बड़े कारोबारी, पर उन्होंने बड़े दुखी मन से कहा कि महाराज, मैं अपने यहाँ एक को 3 लाख रुपया महीना देता हूँ और मेरा बेटा 12 लाख रुपया साल के पैकेज में काम कर रहा है। सोच बदलनी चाहिए। अगर आपके पास खुद का काम अच्छा है तो नौकरी क्यों करे? नौकरी तो उसे करना चाहिए जिसके पास और कोई काम का आधार नहीं। लेकिन आपने जो समस्या रखी है वो बड़ी ज्वलंत है कि अब लड़की आना नहीं चाहती, तो और लड़कियों को फ्रीडम चाहिए। अब सास ससुर के साथ उनको बंधन जैसा लगता है, पर उन्हें ये समझना चाहिए कि रिश्तों में स्थिरता और प्रगाढ़ता के लिए माँ बाप और परिवार का साथ बहुत जरूरी है। आप घर परिवार में रहोगे तो कुछ भी होगा तो आपस में खटपट भी होगी ना, तो कहोगे घर वाले सब सुन रहे होंगे, शांति से बात करो। अगर कुछ हो भी गई तो घर वाले उसको ठंडा करेंगे। अभी क्या होता है, आपस में झगड़े होते हैं, दोनों की साथ विवाद होता है, बाद में दोनों एक दूसरे से मौन लेते हैं और मैसेज का दौर शुरू होता है। दोनों अपने अपनों को मैसेज करते हैं और दोनों के बीच में जो तीसरा होता है वो त्रिकोण बनाता है और वो सुलगाता जाता है, सुलझाता कम है।
सुलगाता है, मामला बिगड़ जाता है। इससे डिवोर्स के केस और बढ़ने लगे। बदलाव चाहिए। तो घर परिवार में रहे और लड़कियों को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। नौकरी जरूरी नहीं है, स्थिति अच्छी होनी चाहिए, व्यक्ति में हुनर होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड साउंड होना चाहिए और छोटे और बड़े शहर का भेद भी मिटाना चाहिए। तभी सच्चे अर्थों में आप इनका लाभ ले पाओ। एडवोकेट नीरज जैन इंदौर और उनके साथ में पूरी बिहार टीम, साथ में इटारसी वाले भी, उदय भाई और उनके साथ वाले, दोनों एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी युवाओं के लिए जो अपना अच्छे सभी घरानों से है और पूरा छोड़ बाड़ के बिहार में अपना सहयोग कर रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ के स्थानीय इस नगर ग्राम के डॉक्टर प्रशांत जी जैन तिवारी तैयार रहेंगे। दोनों महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 20वीं सदी के जो बच्चे होते थे उनके पालन पोषण में दादा दादी नाना नानी उनकी शिक्षा करा देते थे और वो शिक्षा जो प्राप्त करते थे बच्चे वो काफी लंबे समय तक चलते। तो आज भी उस शिक्षा से हम लोग जो इस पीढ़ी के लोग हैं चले आ रहे हैं और जो नई जनरेशन आ रही है उस जनरेशन में जो दादा दादी नाना नानी का जो इम्पोर्टेंस मोबाइल के प्रति बढ़ गया है कि मोबाइलों में लग गए तो बच्चों की जो शिक्षा होती थी बचपन वाली वो शिक्षा समाप्त हो गई है। तो इस कंडीशन में कैसे उनका शिक्षा हो और उनका भविष्य सुधरे, इस संबंध में आपका मार्गदर्शन चाहिए। अक्सर ये सवाल आता है, अनेक बार मैंने इस पे अपना मंतव्य प्रकट किया है। देखिए, समय के अनुरूप चीजें बदलती है। ये सोचना कि जैसे हमारी परवरिश हुई है आज की पीढ़ी की भी वैसी परवरिश हो, कतई संभव नहीं है। क्योंकि हम आप जब थे तो एक माँ बाप के 4-5 संतान होते थे, तो वो 4 होते थे तो प्यार 4 में बट जाता था, तो फिर ठोकने पिटने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब ले दे के 1 या 2 है तो अब प्यार बढ़ता ही नहीं है। और चीजें बदली है, आप एआई के युग में आ गए, तो हमें इन सब चीजों को समझते हुए ही बच्चों का लालन पालन करना चाहिए। तकनीकी साधनों का निषेध करना भी मुझे बहुत अर्थपूर्ण नहीं दिखता, लेकिन क्यों न हम तकनीक का सही उपयोग करने की कला सिखाएं। उसका कहाँ, कितना, कैसा और कब उपयोग करना ये हम उन्हें बताएं। दूसरे शब्दों में कहूँ, औचित्य का बोध कराएं। यदि ऐसा करा दे तो उनमें बड़ा बदलाव आ सकता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम धर्म के ज्ञान को और संस्कारों का पाठ भी उन्हें पढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उन्हें बहुत अच्छे से गहरे उनके जहन में उतार सकते हैं। हम लोग उस दिशा में कम प्रयत्न करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है कि बच्चे ही नहीं, दादा दादी भी बिगड़ गए हैं। उनको मोबाइल बहुत ज़्यादा, उनका भी समय मोबाइल में ही ज़्यादा जाता है। सन 2019 में हमारा 52 गजा चातुर्मास था। एक छोटा सा बच्चा कहता है कि महाराज मेरी परदादी, 19 की बात कर रहा हूँ, 80+ की परदादी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में ओवर एक्टिव, 80 साल की। वो हमसे बोल रहा है महाराज जी थोड़ी दादी को आप समझाइए ना। तो कहाँ किसका हमें कितना उपयोग करना है ये जानना जरूरी है। सब केवल इन्हीं चीज़ों में व्यस्त हो जाएंगे तो घर परिवार और अन्य सारी व्यवस्थाएं खत्म होगी। इससे हमारी क्रिएटिविटी खत्म होती है, हमारी रचना धर्मिता समाप्त होती है। तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना ही चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी को बना के रखना चाहिए। बड़े भी अगर इनका उपयोग करते हैं तो मैं उसका निषेध नहीं करता, लेकिन ये तो देखें कि कितना उपयोग करना है और कब करना है और कैसा करना है। उनके प्रयोग से बच्चों को अगर वो कुछ बोध दे दे तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। कुल मिलाकर मोबाइल को और तकनीक को जीवन निर्वाह के साधन के रूप में स्वीकारे, उसे साध्य बनने से बचाए।
नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। डॉक्टर प्रसाद शरद जी तिवारी। शरद को पूछना है क्या? हाँ, शरद जी जैन कटनी। शरद सरावगी। गुरुजी, अपना प्रश्न करें। आज ही का एक क्वेश्चन है, बहुत हल्का सा है, मेरी नजर आपकी नजर में बहुत हल्का होगा, मुझे बहुत भारी पड़ रहा था कि एक बटन आज दब गई थी, परंतु आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो अंतराय नहीं माना गया। तो बल्ब जलने से या बल्ब बंद होने से अंतराय आ जाता है, इसकी मैं व्याख्या सुनना चाहता हूँ कि क्यों? जो चीटी आ गई, बाल आ गया, तब तो अंतराय मान मेरे लिया। ऊपर तो ये लगा था चंदोवा। हाँ। तो तुम्हारा लाइट जली भी होगी तो मुझे पता नहीं। तो दिखने का आज तो ही का सवाल है। तो- हाँ, हाँ। तो टेंट लगा था। हाँ। तो ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ तुम जानो, हम तो कबर्ड थे, कोई को पता ही नहीं। लेकिन सुनो, लाइट जलने से अंतराय हम लोग कर देते हैं। हाँ। पर इसके अंतराय का कोई तुक नहीं। अच्छा। सन 1992 जनवरी में हम लोग गुरु चरणों में उपस्थित हुए। ठीक है। जबलपुर में सतना चातुर्मास करके गए थे। अमर पाटन में मेरा एक अंतराय हुआ। चौके में आहार हो रहा था, 3 स्विच थे, एक भीतर का 2 बाहर का। एक अम्मा जी का सिर टकराया, भीतर की लाइट जल गई, मैंने अंतराय कर दिया। हम लोगों की चर्चा हुई गुरुदेव के सामने कि अगर तुरंत लाइट जली है, वहाँ नेचुरल लाइट पर्याप्त है, हम लोग अंतराय करते हैं, क्या करना चाहिए? गुरुदेव ने कहा कि देखो, अगर श्रावक विवेकी हो और चुपचाप अपना काम कर ले तो नजरअंदाज किया जा सकता है, और हल्ला हंगामा कर दो बंद तो करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, घबरा जाओ। उन्होंने एक बात और अच्छी कही थी कि अंतराय न करके दिन भर विकल्प में पड़ने से अच्छा अंतराय करके निर्विकल्प रहना। तो अब श्रावकों को अपना विवेक रखना चाहिए। यदि ऐसा कुछ हो तो हल्ला नहीं करना चाहिए, इतनी कुशलता से काम करिए कि साधु को पता ही न लगे, आपका काम हो जाए। नहीं गुरुजी कहते हैं कि लाइट जल गई और बंद नहीं करोगे तो अंतराय नहीं होता, क्या ये भी सही? ऐसा कुछ नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। डॉक्टर सुधीर जी जैन दमोह, मनेंद्रगढ़। हो गए सुधीर है जी? डॉक्टर साहब? हो गया सुधीर जी का, हो नहीं, गया। ये डॉक्टर सुधीर दूसरे। आ गया। जल्दी करें थोड़ा सा फार्मेसी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रेय जैन, भावेश जैन, श्रवण सेवा संघ बुढ़ार। महाराज जी, जैन धर्म का आर्ट ऑफ लिविंग से क्या रिलेशन है? अरे भाई, जैन धर्म ही आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता। आर्ट ऑफ लिविंग एक ट्रेडमार्क हो गया, बात अलग है। धर्म है क्या? जीवन जीने की कला, जो तुम्हें सुख में दुख में समता रखकर जीने का रास्ता बताए, जो तुम्हें हर परिस्थितियों में स्थिरता बनाए रखने का पाठ पढ़ाए, जो तुम्हें तुम्हारे इमोशंस पर कंट्रोल करने का रास्ता दिखाए, जो तुम्हें सारी बुराइयों से मुक्त करके पवित्रता से भर दे, वही तो जीवन का आर्ट है। इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग ही है। नमस्ते। श्रेय भावेश जैन बुढ़ार अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, तैयार रहेंगे मनेंद्रगढ़ से श्रीमती मधु जैन। महाराज श्री के चरणों में हमारे श्रवण सेवा के संघ की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हम दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और हमारा प्रश्न ये है कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी अभी कुछ ना कुछ सीख के हुए काम कर रहे हैं अभी कंपनियों में। तो मेरा ये प्रश्न था कि हम अपने धर्म में, वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की नौकरी खाता है ऐसा बोलते हैं, लेकिन क्या इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसे अभी हम गुड़ायतन गए तो गुड़ायतन के सामने जो हमारा अनुभव केंद्र है, तो वहां पे भी हम क्या उपयोग करते हुए ऐसी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू धर्म की प्रभावना में कैसे लगा सकते हैं? क्या उपयोगिता कर सकते हैं? हमें ऐसा यूज केस आप थोड़ा सा बताएं जिससे हम भी इस पे काम कर सकें। इसकी संभावनाओं को तलाशना चाहिए जी महाराज। और संभावना को तलाशते हुए अगर धर्म प्रभावना में सहायक कुछ बनता है तो करना चाहिए। लेकिन एक बात की सावधानी रखनी चाहिए, कहीं ये मूल को खंडित ना कर दे। अपनी मौलिकता को सुरक्षित रखते हुए तकनीक का प्रयोग करने में कोई बाधा नहीं जी, पर तकनीक के चक्कर में पड़कर मौलिकता को भूल जाना ना समझिए, इसका ध्यान। जी महाराज, नमस्ते। मधु जैन, मनेंद्रगढ़,
प्रभु चरणों में अपना प्रश्न करें। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बस महाराज जी, रोज दोनों टाइम मंदिर जाके बस यही भावना भाते हैं, भगवान अपने बड़ों के प्रति हमारे विचार अच्छे रहें। लेकिन मनुष्य हैं, कभी कभी भाव खराब हो जाते हैं। जैसे ही खराब होते कहीं ना कहीं संकेत मिल जाता कि शायद मैंने गलत किया, कहीं दूध उबल जाएगा, कहीं पानी गिर जाएगा, कहीं हाथ में चोट लग जाएगी। तो क्या ये भगवान हमारी बात सुन लियो और फिर क्या वो संकेत देते हैं सही में? आप समझ लो कि दूध उबलने लगे तो मुझे नहीं उबलना है। नहीं, हाँ वही, बस गलतियां यदि हो भी हाँ, और फिर हम समझ जाते कि शायद भगवान, अगर गलतियां हमसे हो जाए जी, और बड़ों के प्रति यदि ऐसा कहने में आ जाए तो तुरंत क्षमा मांगने में संकोच न करें। अच्छा, अपनी गलती को स्वीकार करें, जी, उनसे क्षमा मांगे जी, और उनकी पुनरावृत्ति से बचें। रूसिका जैन अहमदाबाद से अपने बीच में प्रश्न करें और वीरम जैन राजिम तैयार रहे। थोड़ा जल्दी माइक पहुंचाएं। रूसिका जैन अहमदाबाद और वीरम जैन राजिम तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो जो अजैन दोस्त होते हैं अपने, वो अपने खान पान को लेके या फिर अपने जीव हत्या या मच्छर चींटी को लेके कुछ भी ऐसा कमेंट करते हैं या कुछ बोलते हैं, तो कुछ लोग सीनियर होते हैं तो उनको बिना ठेस पहुंचाए या बिना रूड हुए ऐसा क्या जवाब दे सके अपन, जिससे अपन वहाँ पे शांत भी ना रहे और अपने धर्म की रक्षा भी हो? बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, जब कभी लोग इस तरह की टिप्पणियां करें, उन्हें अत्यंत विनम्रता से कहें कि देखिए, ये मेरा अपना धार्मिक विश्वास है और मुझे मेरे तरीके से मेरा धर्म करने दीजिए, मैं आपको तो थोप नहीं रही। कृपया इस विषय में मुझसे कोई विमर्श न करें। रहा सवाल ऐसा मैं क्यों करती हूँ, तो मैं धार्मिक विश्वासों से प्रेरित होकर के तो करती हूँ लेकिन इसकी वैज्ञानिकता को समझ लोगे तो आप भी इससे परहेज करोगे। हम एक बात जानते हैं कि जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो जीवन ले क्यों सकते। हमारा कर्तव्य है जियो और जीने दो। सब प्राणियों को जीने का अधिकार है, मारने का अधिकार किसी को नहीं। तो हम न मरते हैं न मारने की बात करते हैं। ये भावधारा अपने मन में बिठाइए तो उन लोगों को परिवर्तन होगा। फिर कहे कि ये हमारे अंदर की संवेदना है। उनसे बोलो कि आप हिंसा से की बात को का मजाक उड़ाते हो। क्या आप अपनी संतान की हिंसा चाहोगे? अपने परिवार की हत्या चाहोगे? प्राणी तो प्राणी है। संतान और परिवार की हत्या तो छोड़ो, अपने घर के पेट की हत्या नहीं चाहोगे। क्यों? उसके प्रति संवेदना है। जिनके प्रति मनुष्य के मन में संवेदना होती है वो उनके प्रति अहिंसक हो जाता है। जिस दिन आपकी संवेदना व्यापक हो जाएगी, हो सकता है आप मुझसे भी एक कदम आगे बढ़ जाओगे। अत्यंत विनम्रता के साथ कह दो। पहला वाक्य तो जो मैंने कहा कि मेरा अपना धार्मिक विश्वास है, उससे प्रेरित होकर के मैं अपना काम कर रही हूँ। आप इसमें मुझे मुझे इसमें कोई हस्तक्षेप न करें, मुझे मेरी तरीके से चलने दें। इस विषय पर बहस ही खत्म हो जाए। महाराज जी, एक और प्रश्न है। अपन जब मुनियों को आहार देते हैं तो वहाँ पे जब सब लोग बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे होते हैं तो मुनियों को आहार लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो जो लोग आहार देते हैं जिसको पुण्य समझते हैं, पर वहाँ पे हम देंगे ये करेंगे, उसमें पाप तो पड़ ही रहा है ना? पाप तो नहीं है, उनके भक्ति का अतिरेक। विवेक रखना चाहिए, शांति से होना चाहिए। आपको ज़्यादा भीड़ दिखे तो अनुमोदना कर लीजिए। कृतकारित अनुमोदन से काम करें। आप ये बात अपने दिमाग से हटा दीजिए कि हम जितना देंगे उतना पुण्य मिलेगा। एक गिलास दे करके भी, दरअसल होता ये कि जुड़ाव होता है ना, तो पास से हटने का जी किसी को नहीं हो। लेकिन सभी खड़े रहेंगे तो दूसरे को क्या होगा। इनके जुड़ाव का सत्कार करो, लेकिन अवस्थानुरूप व्यवस्था बनाना चाहिए। वीरम जैन राजीव अपना प्रश्न करे, उससे पूर्व बता दूं बंधुओं, आगामी 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक पाषाण से परमात्मा बनने की वह प्रक्रिया रांची में आप सब देखेंगे। झारखंड की राजधानी रांची,
वहां पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव और उससे पूर्व परम पूज्य गुरुवर का दीक्षा महावीर जयंती पर दीक्षा दिवस 30 मार्च को वह मनाया जाएगा और 31 मार्च को भी तारीख के अनुसार भी, इसलिए 30 और 31 मार्च को महावीर जयंती और दीक्षा दिवस दोनों वहां पर मनाए जाएंगे। अभी वर्तमान के वर्धमान अपने बीच में बैठे हुए हैं, उनका अपन सब मिलकर महावीर जयंती को दीक्षा दिवस ही मनाएंगे और महावीर जयंती भी वहीं मनाई जाएगी गुरुवर के सारे सत्संग सानिध्य में। आप सभी उसका लाभ लें और साथ में ही 21 जुलाई से 29 जुलाई तक शाश्वत तीर्थराज सम्मेद सीकर की पावन धरा पर गुणायतन में 108 मंडलीय मूल संस्कृत वाला सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी होना तय हो गया है। बहुत सारे नाम आ रहे हैं, आप भी आज ही अपना रजिस्ट्रेशन जो नंबर चल रहे हैं उन पर या गुणायतन से संपर्क कर वहां पर करवा ले ताकि आपका भी स्थान आरक्षित हो सके। अब अगला प्रश्न करें वीरम जैन राजीव, तैयार रहेंगे संजय जैन मनेन्द्रगढ़। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है, भगवान को द्रव्य चढ़ाने से क्या फल मिलता है? भगवान को द्रव्य चढ़ाने से हमारा त्याग होता है, भगवान के प्रति भक्ति जगती है, उससे हमारे कर्म झड़ते हैं। समझ गए? चलो संजय जैन मनेन्द्रगढ़ और तैयार रहेंगे पद्मनी जी मनेन्द्रगढ़। नहीं, महाराज श्री के चरणों में मेरे परिवार का कोटिश नमन। महाराज श्री कई जनेतर मेरे दोस्त हैं, उनका एक प्रश्न रहता है हमेशा मेरे सामने कि आज के समय में जैन धर्म के सिद्धांतों को जीवन में कैसे अपनाएं। कई ऐसे लोग हैं जो महाराज श्री आज के साथ अभी डोला ओला से भी चले हैं साथ में, और एक मेरा ऐसा मित्र है जो जिसने कहा कि रास्ते में कुछ भी अगर लगता है महाराज श्री के चरणों में तो मैं सादर समर्पित हूँ। तो वो चाहते हैं कि वो क्या अपनाएं ऐसा कि वो देखिए, जैन धर्म को बहुत आसानी से अपनाया जा सकता है, कोई कठिनाई नहीं। अहिंसा, सत्य, चौर, ब्रह्मचर्य और परिग्रह को अपनाना कठिनाई नहीं करना कहाँ है, बहुत सरलता से। आप लोगों को लगता है कि जैन धर्म बहुत कठोर है, नहीं। पर हम जैसे साधुओं को देख करके आप क्या महसूस करते हैं? किसी हारे थके व्यक्ति के पास आए नहीं या अपनी मस्ती में मगन किसी साधु के पास? आप जैन धर्म के मूल को स्वीकारोगे तो जो जैन धर्म आज आपको कठिन दिखता है कल वही आपको सरल दिखने लगेगा। आखिर जैन मनेन्द्रगढ़ प्रश्न स्वाति जैन मनेन्द्रगढ़ उनके साथ में। हाँ स्वाति जी प्रश्न शीघ्रता से समय हो रहा है। चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मंदिर में पूजा मौन करना चाहिए या उच्चारण से, और मंदिर में धर्म के अलावा अनावश्यक बात करने से कौन से कर्मों का पाप? मंदिर में जाने के बाद व्यक्ति को मौन ले लेना चाहिए जी, और जब तक मेरी पूजा ना हो तब तक मैं किसी से बात नहीं करूं। धर्म चर्चा भी करो तो पूजा के आगे पीछे करो, पूजा के टाइम में मत करो, पूजा करने के बाद ही करो। दूसरी बात, मौन से करे या उच्चारण से, जिसमें मन लगे वैसा करो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि आपके उच्चारण से दूसरे का मन भंग ना हो जाए। अगर आप अकेले हैं तो जैसे जी आए वैसे करें, सामूहिक हो तो आप औरों को व्यवधान न हो उसका ध्यान रखते हुए करें। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य आचार्य गुरुवर के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य हो गया। महाराज एक और पर्वों में सिद्ध चक्र की जाप आदि रात में करने से निषेध किया जाता है, बल्कि आपके द्वारा किए जाने वाले विधानों में जाप कीर्तन चलता है, तो सूर्यास्त के बाद सिद्ध चक्र की जाप करना चाहिए या नहीं? देखिए, जप जो है दो तरह से, एक जो संकल्पित जप है आहुति पूर्वक, वो दिन में होता है। जप संकीर्तन भगवान के मंत्र का जाप कभी भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो जब सानिध्य में जप संकीर्तन होता है वो संकीर्तन है, उसमें आहुति नहीं होती, इसलिए कर सकते हैं। बोलिए जल्दी से। हाँ, दोनों महाराज जी के लिए नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा क्वेश्चन यह है कि हम संसारी जीवन में रहते हुए भी मोक्ष पथ पर कैसे अग्रसर हों, इसकी और भव्य और बस अपनी भूमिका अनुरूप सावकाचार का पालन करो। ओम शांति।